लोकपाल बिल को लेकर आखिरकार लंबा इंतजार खत्म हुआ। राज्यसभा में हरी झंडी के बाद एक दिन के बाद ही लोकसभा ने भी लोकपाल विधेयक को पास कर दिया। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, जहां दस्तखत होने के बाद यह कानून की शक्ल ले लेगा। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ अन्ना का प्रण आज रालेगढ़ सिद्धि में पूरा हो गया। अन्ना आज लगातार लोकसभा की कार्यवाही पर नजर गड़ाए थे और जैसे ही ध्वनि मत से लोकपाल बिल को पास करने का ऐलान हुआ, रालेगढ़ में अन्ना के साथ साथ उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। 9 दिन पहले जब रालेगढ़ में अन्ना अनशन पर बैठे थे तो उन्होंने साफ कर दिया था कि अनशन तब तक नहीं टूटेगा जब तक लोकपाल देश को नहीं मिल जाता। और आखिरकार अन्ना का अनशन रंग लाया। 2 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों में लोकपाल पर मुहर लग गए। आज भी संसद की कार्यवाही की शुरुआत से लेकर बिल पास होने तक अन्ना की नजर टीवी पर टिकी थी। अन्ना ने चुपचाप सुषमा स्वराज का भाषण सुना, राहुल गांधी की बातों को सुना और इसके बाद लोकसभा में मुलायम के विरोध को भी देखा। इनसे उम्मीद है कि जिम्मेदारी के साथ देश को चलाने का काम करें। और अंत में जब बिल के पास होने का ऐलान हुआ तो तिरंगा लेकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद एक बच्चे के हाथों पानी पीकर अन्ना ने अपना अनशन तोड़ा। अनशन तोड़ने के बाद अन्ना ने अपने हाथों में माइक थामा, फिर इशारों ही इशारों में टीम केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इस मंच से सत्तर साल में कैमरे के सामने कभी गया नहीं, इसलिए यहाँ बैठा। अगर कैमरे के सामने मैं जाता तो यहाँ तक नहीं आना था। अन्ना हजारे ने एक बार फिर से दोहराया है कि इस बिल से 100% भ्रष्टाचार भले ही न रुके, लेकिन 50% तक भ्रष्टाचार पर लगाम जरूर लगाया जा सकता है अगर कानून पर सही तरीके से अमल हो। 100% भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, लेकिन कम से कम 40-50% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा। गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। हालांकि कल राज्यसभा में पास होने के बाद आज जब लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया तो श्रेय लेने की होड़, विरोध और वॉकआउट से बिल को गुजरना पड़ा। लेते हुए बहिष्कार करते हैं। बिल पेश होने के बाद सबसे पहले सुषमा स्वराज को बोलने का मौका मिला। उन्होंने बिल पर सहमति जताई, लेकिन बिल का क्रेडिट राहुल को देने वाले लोगों पर जमकर निशाना साधा। कभी सरकार श्रेय लेना चाहती है, कभी अपने कांग्रेस के उपाध्यक्ष को ये श्रेय देना चाहती है, लेकिन मैं आज खड़े होकर इस संसद के फर्श पर ये कहना चाहती हूँ, यदि व्यक्ति के नाते कोई एक व्यक्ति इस लोकपाल के श्रेय का अधिकारी है तो वो बूढ़ा व्यक्ति है जो बार बार अनशन करके इस देश की आत्मा को झकझोरता है। सुषमा के बाद राहुल गांधी खड़े हुए। उन्होंने सूचना के अधिकार कानून का जिक्र करते हुए इस कानून के आने की खुशी जताई। साथ ही मीरा कुमार से इस बिल के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण विधायकों को पास कराने के लिए सत्र का समय बढ़ाने की अपील भी कर डाली। राहुल के बाद पक्ष और विपक्ष के राजीनामे के खिलाफत में खड़े हुए एसपी के प्रमुख मुलायम सिंह, उन्होंने बिल का पुरजोर विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग कर डाली। मुलायम ने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी कोसा। इनकी बात मानोगे? ये आपने ये पूरे देश के बंटवारे के लिए काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा गलत काम कर रहे थे। इनके कुछ क्यों नहीं कर रहे? तो क्यों बैठे गुलाम बने? ये गूंगा बने क्यों बैठे? ये कोई परमात्मा के देवता है। मुलायम सिंह ने न सिर्फ बिल का विरोध किया बल्कि बिल पर सदन से वॉकआउट भी कर गए। लेते हुए बहिष्कार करते हैं।
मुलायम के सदन से बाहर जाने के बाद जेडीयू प्रमुख शरद यादव भी बिल पर जमकर बोले। एक बात तो बुनियादी सवालों पर बहस किए बगैर आप इस सदन में इसको पास कर रहे हो। चूंकि आप सब लोग, मैं नहीं चाहता कि आपके काम में रुकावट डालूं, दुख के साथ मैं इसको समर्थन जरूर करता हूं, लेकिन काफी हो हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने ध्वनि मत से बिल के पास होने का ऐलान कर दिया। लोकपाल बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में जाकर बिल संशोधन की मांग को लेकर अटक गया, जिसके बाद इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया और फिर संशोधन के बाद राज्यसभा ने कल बिल को पास कर दिया था। ऐसे में एक बार फिर से बिल पर लोकसभा की मुहर जरूरी थी, जो आज लग गई। दिल्ली से रमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लोकसभा में पास किए गए लोकपाल बिल को आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास ने जोकपाल बताया। साथ ही यह भी कह दिया कि इस जोकपाल बिल को पास कराने का पूरा क्रेडिट राहुल गांधी के मैनेजमेंट को जाता है। मुझे लगता है कि 3 साल पहले कांग्रेस भी यही कह रही थी कि कैसा भी है, जैसा लंगड़ा लूला लोकपाल है, इसको लागू करिए, बाद में इसे सुधार कर लेंगे। और अगर ऐसा हुआ है, और अन्ना जी भी कह रहे हैं कि 40% काम ये कर पाएगा, तब भी 40% कर रहा था, तो ये तभी कर देना चाहिए था। और खासतौर पर रामलीला मैदान में किए गए तीनों वादों में से एक भी इसमें नहीं है। उसके बाद भी अगर इसे लोकपाल कहा जा रहा है, तो सीधा सीधा एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसमें सारी पार्टियां इसलिए मिली हुई हैं कि देश को ये संकेत दे दें कि लंगड़ा लूला ही सही, कमजोर ही सही, लोकपाल पास कर